हाय टू ऑल। 1 फेब ये एक ऐसी तारीख है जो पूरे दिन भर एक बिजी शेड्यूल के साथ में आती है, क्योंकि इस दिन प्रेजेंट किया जाता है इंडिया का बजट। लेकिन इस बार का जो बजट आने जा रहा है वहां पे आप एक शब्द सुन रहे होंगे, दैट इज इंटरिम बजट। तो इस शब्द का मतलब क्या है, और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपको इस बार के बजट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो हम इस वाले सेशन में उन सभी शब्दों को, उन सभी टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे जो आपको आज के बजट के अंदर देखने को मिलेंगे। बजट का जो टॉपिक है इसको हम लोग पूरा डिटेल तरीके से समझेंगे। जैसे ही आपका बजट कंप्लीट होगा उसके जस्ट हाफ एन आवर बाद आपका ये सेशन हम लेंगे। तो टेलीग्राम पे अपडेटेड रहिएगा, डायरेक्टली आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। बट अभी हम क्या समझेंगे, अभी हम यहाँ पे जानेंगे कि इस बार का जो बजट आ रहा है उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ऑलराइट, तो सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। बहुत ही शॉर्ट सा ये सेशन है बट काफी इफेक्टिव है और आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो पहली चीज, जब हम बात करते हैं बजट, है ना, तो बजट का अपना पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होता है और साथ ही साथ में इसका इकोनॉमिकली भी आपको सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा। बजट टर्म जो है, अगर हम एक शब्द की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको ये जो शब्द है कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पे आपको एक टर्म मिलेगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके लिए आर्टिकल नंबर 112 दिया गया है। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बजट की, तो बजट के अंदर आप देखते हैं तो सरकार का जो रेवेन्यू होता है, यानी कि कितनी कमाई हुई है, कितना पैसा आया है और कितना आने वाले टाइम में वो खर्च करेंगे, यानी कि जो एक्सपेंडिचर होगा उसका पूरा ब्यौरा आपको देखने को मिलेगा। यानी कि पिछले साल में कितना खर्च किया गया है और इस साल में कितना खर्च किया जाएगा वो तो डेटा मिलेगा, लेकिन पिछले साल में कितना पैसा आया है वो भी यहाँ पे बताया जाता है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं ये जो डेटा आपको मिलेगा ये यहाँ से यहाँ तक का तो होगा, लेकिन आने वाले टाइम में किस तरीके से पॉलिसीज को बनाएंगे, किस तरीके से जो पैसा होगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरीके से जो टैक्सेस कलेक्ट हुए हैं उसका यूज किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी इस बार के बजट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो है उसका एक पूरा ब्यौरा आपको बजट के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन इस बार का जो बजट आएगा, या आप कह सकते हैं इस साल में आपको जो बजट है वो 2 बार देखने को मिलेगा। क्यों, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार का जो बजट अभी आएगा, यानी कि 1 फेब को निर्मला सीतारमण जी जब छठी बार बजट को प्रस्तुत करेंगी, तो उसके बाद में जब इलेक्शंस हो जाएंगे लोकसभा के, तो एक बार फिर से आपको फाइनल बजट देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी 3 महीने के लिए बजट आएगा, लेकिन उसके बाद में जब इलेक्शंस हो जाएंगे, जब सरकार बन जाएगी, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस हैं, तो एक बार फिर से बजट जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। तो अभी जो बजट आ रहा है उसके लिए जो शब्द है वो है इंटरिम बजट। लेकिन इंटरिम बजट के अलावा एक और शब्द भी आपको देखने को मिलता है, दैट इज वोट ऑफ अकाउंट। एग्जामिनर यहाँ पे जानते हैं थोड़ा तेज टाइप का होता है ना, वो इकोनॉमिक्स को टफ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको तो इकोनॉमिक्स को हलवा बना के पढ़ना है, राइट। तो यहाँ पे 2 शब्द आपको नजर आ रहे हैं, इंटरिम बजट एंड वोट ऑफ अकाउंट। अब इन दोनों में होता है क्या डिफरेंस, आइए जरा इसके डिफरेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, जो इंटरिम बजट होता है ना, इसके अंदर सरकार का, गवर्नमेंट का जितना रेवेन्यू है और जितना एक्सपेंडिचर है, इन दोनों को इंक्लूड करके प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जब हम यहाँ की बात करते हैं तो सरकार का जो एक्सपेंडिचर है सिर्फ उसी को यहाँ पे दिखाया जाता है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो जब बजट को संसद के अंदर प्रस्तुत किया जाता है तो इसके ऊपर डिस्कशन होता है, लेकिन जब यहाँ पे इसको प्रस्तुत किया जाता है तो इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं होता। इंटरिम बजट में एक चीज और होती है, इसके अंदर जो टैक्सेस का रेशियो है, इसके अंदर जो टैक्सेस का रेशियो होता है उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई पर्टिकुलर आपका सैलरी स्लैब है, उसके अंदर पहले टैक्सेस का जो रेशियो था वो अलग था, अब इस बार जब इंटरिम बजट आएगा तो उसके अंदर वो चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन जब इसको प्रस्तुत किया जाता है
तो टैक्स का जो रेशियो होता है इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होता। तो ये टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इस बार क्या आने जा रहा है, इस बार आपके लिए इंटरिम बजट जो है उसको प्रस्तुत किया जाएगा। अब जो इंटरिम बजट आ रहा है वो क्या है, सरकार का बजट है, क्या है, गवर्नमेंट का बजट है। और मैंने आपसे बोला कि जब गवर्नमेंट का बजट आएगा तो इसमें दो चीजें होती हैं। क्या होता है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक आपको मिलेगा बजट रिसिप्ट, बजट रिसिप्ट, और एक आपको मिलता है यहाँ पे बजट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक्सपेंडिचर। क्या है, एक्सपेंडिचर, मतलब वहां पे कितना पैसा आया है, यहाँ पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा। तो जब ऐसे रेशियो होगा तो पैसा जो आया है वो तो 2023 से 2024 की हम बात करेंगे ना, क्योंकि जो पैसा आया है तो ये 2023-2024 का रेशियो दिखाएगा, और ये आने वाले जो 3 महीने हैं सिर्फ उसके बारे में ये बात करेगा, ओनली 3 months। आप यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अभी इलेक्शंस को होना बाकी है। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जब हम रिसिप्ट की बात करते हैं, यानी कि सरकार को पैसा आता कहाँ से, तो इसमें भी आपको दो पार्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब दो पार्ट इसमें क्या होंगे, एक तो होता है रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल। एक होता है रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल। ठीक है, अब रेवेन्यू और कैपिटल में भी डिफरेंस होता है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो सरकार को जो रेवेन्यू के रूप में एक्सेप्ट होता है वो टैक्स के द्वारा भी होता है और नॉन टैक्स के थ्रू भी होता है ना, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनसे क्या होता है, इनसे रेवेन्यू जनरेट होता है, राइट। लेकिन अगर हम कैपिटल की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो सपोज करिए कोई हॉस्पिटल बना, कोई स्कूल बना, ये सब क्या है, ये सब कैपिटल का पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसे की आने की बातें हो रही है ना, यही तो है ना। तो जैसे कि मान लीजिए सरकार ने बोरोइंग की है, अब बोरोइंग आईएमएफ से भी हो सकता है, वर्ल्ड बैंक से भी हो सकता है, कहीं से भी बोरोइंग हो सकती है। या मान लीजिए सरकार ने क्या किया, कोई डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लीजिए कहीं से जो लोन है उसको रिकवर किया गया। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, कैपिटल की, तो कैपिटल में क्या आएगा, लाइबिलिटी तो इंक्रीज होगी। क्या होगा, सरकार की जो लाइबिलिटी है वो तो इंक्रीज होगी, लेकिन सरकार की जो प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट में क्या हो गया, हमने अपने शेयर्स को बेच दिया और वो क्या कर दिया, हमने प्राइवेटाइज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसमें तो आपको लॉस मिलेगा, लेकिन लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो इस बार आपको बजट के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें मैंने आपको 3-4 शब्द बताए हैं। सबसे पहले तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको याद रखना है। दूसरा, इसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों को इंक्लूड करेंगे। इस बार का जो बजट आने जा रहा है ये क्या है, इंटरिम बजट है, लेकिन ये वोट ऑफ अकाउंट से अलग होता है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट का बजट आएगा इसमें रिसिप्ट भी होगा और एक्सपेंडिचर भी होगा, रिसिप्ट के अंदर रेवेन्यू और कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको इस बार के बजट के अंदर बहुत क्लियरली देखने को मिलेंगी। लेकिन बजट के ऊपर जो पूरा डिटेल एनालिसिस आपको मिलेगा, ये आज सेशन यानी कि 1 तारीख को आपका सेशन रहेगा, एंड जैसे ही बजट खत्म होगा उसके आधे घंटे के बाद आपका ये सेशन शेड्यूल किया जाएगा इसी चैनल पे। तो चैनल पे बने रहिएगा। लेकिन एंड अप करने से पहले एक छोटा सा सवाल, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वो सेशन आपके लिए ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और साथ ही साथ में आप मुझे ये बताइएगा कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, और इस बार जिसने उस इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया है उनका नाम क्या है, कॉमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बताइएगा। तो आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं डिटेल बजट एनालिसिस के सेशन में, जो कि रहेगा आपको शाम के टाइम पे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।